एक टहनी पड़ी है सड़क पर, शायद कोई घर फिर से टूटा है। अपना घर किसे प्यारा नहीं होता है, खासकर वह घर जिससे यादें जुड़ी हो, जहां आधी उम्र गुजर गई हो। पैसा हो तो आदमी कहीं भी कभी भी घर बना सकता है, लेकिन घर हर बार हर जगह नहीं बन सकता, चाहे कितना भी वह आदमी अमीर क्यों ना हो। तभी तो इफ्तिकार आरिफ ने कहा है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो आते हैं पूरी खबर पर। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खबर कल की है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान का घर खाली करवा दिया गया। वही घर जिससे इनके पिता और देश के बड़े नेता रहे स्वर्गीय रामविलास जी के यादें जुड़ी हुई है। कभी कभी समय का कुचक्र ऐसा चलता है कि इंसान उसमें चौतरफा गिर जाता है। चिराग पासवान के साथ भी यही हो रहा है। राजनीति के शुरुआत दौर में पिता का निधन हो गया। इसके बाद पार्टी और परिवार में टूट को झेलने के बाद अब चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास, जहां पे उनके पिता रहते थे, जो पिता का बंगला था, उससे वहां से उनको निकाल दिया गया। यह बंगला रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था, लेकिन उनके निधन के बाद केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने चिराग को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। लेकिन चिराग पासवान ने इसके बाद भी बंगला खाली नहीं किया था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ था। उसके 6 महीने के अंदर इस बंगले को खाली करने का आदेश था, लेकिन चिराग ने बंगला खाली नहीं किया। वे अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रह रहे थे, अपने माताजी के साथ लगातार इसी बंगले में रह रहे थे। लोगों से मिलना जुलना, दिल्ली से जो भी कार्य, जो भी क्रियाकलाप होता था, वो इसी बंगले से होता था। साथ ही चिराग जी का मन था कि इसमें स्मृति स्थल बनाया जाए, रामविलास पासवान से जुड़ी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि रामविलास जी 30 साल इस बंगले में रहे थे, लगभग 3 दशक का समय उन्होंने यहाँ बिताया था। पर चिराग पासवान का यह अरमान पूरा नहीं हुआ। उनके हिस्से एक और दुख आ गया और पिता के जिस याद को वो संजोए रखना चाहते थे, सजा के रखना चाहते थे, यादों का एक घर बनाना चाहते थे, वो उसे पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उस बंगले को ही इनसे छीन लिया गया। मालूम हो कि निदेशालय ने पिछले साल ही चिराग पासवान को बंगला खाली करने को कहा था, लेकिन चिराग हट पर अड़े हुए थे। ऐसे में जारी आदेश को पालन करवाने के लिए कल अधिकारियों का टीम भेजा गया और 12 जनपद स्थित आवास को, बंगले को खाली करा लिया गया। अब यह बंगला आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आगे चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के साथ और क्या कुछ होता है, क्या कुछ खेल रचा जाता है। पहले पार्टी और परिवार को तोड़ा गया, फिर बंगला छीन लिया गया। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। बिहार और देश से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।